जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था, हम देखा थे पिछले वीडियो में कहा तड़ित के बारे में, तड़ित कैसे आता है, तड़ित से हम लोग क्या क्या क्षति होता है, तड़ित से क्या क्या हम लोग का नुकसान होता है, ठीक है ना। तो पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग तड़ित के बारे में। आज के वीडियो देखेंगे यहाँ पे भूकंप के बारे में। आज की क्या होता है, तो भूकंप कब आता है? भूकंप जब आता है, जब यहाँ पे भूकंप इसलिए आता है क्योंकि भूकंप जो अचानक धरती को टकराने, मतलब कि धरती में क्या है, धरती जब अचानक टकराता है तो अचानक टकराने का धरती में जो थरथराता है या कांपता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। तो आखिर में एक ही होता है क्योंकि जो धरती है वहां पे कुछ प्लेटें वीक है, कुछ प्लेटें स्ट्रांग है। तो जब दोनों प्लेट जब आपस में टक्कर होती है तो उस टक्कर का एक कंपन उत्पन्न होती है, ठीक है ना। या उसी कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं, ठीक है ना। यानी पृथ्वी के अंदर गड़बड़ी के कारण, ठीक है ना, जो यहाँ पे कंपन होती है या विद्युत या पृथ्वी थरथराता है, उसी कारण उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पृथ्वी के अचानक यानी अचानक कांपने या थरथराने। थरथराता कब है? जब पृथ्वी के अंदर कोई गड़बड़ी होता है। गड़बड़ी कब होता है कि प्लेट कहीं वीक है, कहीं स्ट्रांग है। तो जब दोनों प्लेट जब आपस में टक्कर होता है तब थरथराता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थरथराता है या कांपता है। तो पृथ्वी को अचानक कांपने या थरथराने को ही क्या करते हैं? हम लोग भूकंप बोलते हैं, ठीक है ना। भूकंप बोलते हैं, ठीक है। भूकंप आने से क्या होता है? हम लोग के जीवन में बहुत सारी क्षति होती है। तो भूकंप आता है तो क्या होगा? जीवन में बहुत क्षति पहुंचती है, ठीक है ना। यानी माल जाल की क्षति पहुंचती है, इंसान की भी क्षति पहुंचती है, ठीक है ना। सबकी हानि होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर गुजरात में भूकंप कब? 1934, 1990 तथा गुजरात में 2001 में ये भूकंप आया था। ये मेन भूकंप का है, जो कि हार्ड भूकंप आता है। थोड़ा बहुत भूकंप तो हरदम आते रहता है, ठीक है। जैसे 2016 में भूकंप आया था, तो थोड़ा बहुत भूकंप आता रहता है, लेकिन ये बड़ा भूकंप का यहाँ पे ये डेट है, स्थान है, ठीक है। बिहार में जो हम लोग है, बिहार में 2011 में अचानक भूकंप आया था। यानी जो 2011 में जो आया था भूकंप बिहार में, वो अचानक आया था, वो भयानक भूकंप था। इसलिए अगर आ जाए कि भयानक भूकंप कब आया था हम लोग के, तो 2011 में, ठीक है ना, बिहार में। क्लियर। पृथ्वी का आंतरिक टक्कर के कारण क्या होता है? भूकंप आता है। ये बताया कि पृथ्वी के भूकंप क्यों आता है? तो पृथ्वी का आंतरिक जब टक्कर होता है, जब वीक प्लेट और यहाँ पे स्ट्रांग प्लेट जब आपस में मिलते हैं, तो उससे क्या होता है? कंपन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ टक्कर के कारण भूकंप आता है। भूकंप से बाढ़ या सुनामी आ सकता है। तो भूकंप आएगा तो भूकंप आने से क्या होगा? जब पानी निकल जाएगा, तो पानी निकलता है तो उससे क्या होता है? हम लोग को बाढ़ आएगा। और जब बाढ़ आ जाएगा तो उससे सुनामी भी हो सकता है, यानी सुनामी भी आ सकता है, ठीक है ना। यानी त्वरित कहाँ होता है? त्वरित होता है आसमान में होता है। भूकंप कहाँ होता है? जमीन में होता है। लेकिन यहाँ पर सुनामी की बात है, सुनामी कहाँ होता है? सुनामी समुद्र में होता है, ठीक है ना। तो हम लोग के कहा यहाँ पे बोला है कि भूकंप से बाढ़ तथा सुनामी भी आ सकता है। क्लियर। हाँ, जहां की प्लेट सीमाएं, अभी बताया कि जहां के प्लेट सीमाएं, दुनिया में हर एक जगह भूकंप होता है, ठीक है ना। पर डे कहीं ना कहीं पे भूकंप हो रहा है। जहां के जो सीमाएं, प्लेट सीमाएं होती है, जमीन जो जमीन है उसको बिछाया गया प्लेट, ठीक है ना। जहां पे प्लेट सीमाएं अगर वीक होती है वहां पे ज्यादा भूकंप होती है, और जहां पे प्लेट सीमाएं अगर स्ट्रांग है वहां पे कम होती है। तो वही बात यहाँ पे कि जहां की प्लेट सीमाएं दुर्बल होती है यानी कमजोर होती है, वहां अधिक भूकंप होता है, यानी वहां पे भूकंप अधिक होने का चांस रहता है, ठीक है ना। और जहां पे प्लेट जो होती है ये स्ट्रांग होती है, वहां पे कम भूकंप होती है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे कम टक्कर कम होती है तो कम भूकंप होती है। जहां पे वीक है वहां पे अधिक टक्कर होती है तो वहां पे ज्यादा भूकंप होती है, ठीक है ना। वहां पे ज्यादा भूकंप होती है, ठीक है। क्योंकि देखना, कभी भी गांव शहर में कभी भी गरीब ही लड़ते हैं, कभी अमीर को लड़ते नहीं देखा होगा। क्योंकि बड़े लोग नहीं लड़ते हैं, बड़े लोग अपना जो भी मैटर होता है वो सुलझा लेते हैं बहुत आसानी से। लेकिन गरीब लोग होते हैं थोड़े बात पर लड़ना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही होता है, दुर्बल चीज का होता है, जो कमजोर होता है उसके अंदर अधिक गुस्सा होता है, वो अधिक लफड़ा करता है। तो दुर्बल चीज का होता है, अधिक यहाँ पर दबता है, अधिक थरथराता है, अधिक कांपता है। इस कारण का होता है हम लोग का भूकंप आ जाता है, ठीक है। जहां के प्लेट से में प्रबल होती है वहां पे कम भूकंप होती है, अभी बता दिए, ठीक है ना। भूकंप को काय से नापते हैं? तो भूकंप को रिक्टर मीटर से नापते हैं, ठीक है ना। भूकंप को काय से? रिक्टर स्केल से या रिक्टर पैमाना से नापते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में काय से नापते हैं? तो रिक्टर पैमाना से नापते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग भारत में कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, ठीक है। याद रखना है भारत में इसका प्रयोग कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था, ठीक है ना। शिमला, मुंबई और कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? फर्स्ट एक शिमला, मुंबई और कलकत्ता में इसका प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो ये हम लोग का भूकंप से रिलेटेड ये चीज हो गया, ठीक है ना। आप विद्युत हर जगह इलेक्ट्रोस्कोप का विद्युत दर्शी क्या होता है? तो वह यंत्र जिससे किसी आवेशित या अनावेशित वस्तु को मापते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रोस्कोप उसे बोलते हैं जिससे किसी भी आवेशित या अनावेशित वस्तु को नापते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। क्लियर। भूसंपर्कन क्या होता है? मतलब इसे नापा जाता है कि किसमें आवेशित है, किसमें आवेशित नहीं है, ठीक है ना। तो उसी को इस बारिश वगैरह होता है ना, तो इसमें चेक किया जाता है, ठीक है ना, कि आवेश है या तड़का है या नहीं, ठीक है। भूसंपर्कन क्या होता है? किसी आवेशित वस्तु से आवेश को, मतलब कोई भी आवेशित वस्तु है उस आवेश को पृथ्वी के अंदर ही भेजना क्या कहलाता है?
भूसंपर्क कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग का त्वरित चालक भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, त्वरित चालक हो सकता है, क्योंकि त्वरित चालक से क्या करते हैं हम लोग, ताका को नीचे भेज देते हैं उसी के सहायता से, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या हो जाए, भूसंपर्क में त्वरित चालक भी आ सकता है, या हम लोग भी आ सकते हैं, मनुष्य भी आ सकता है। तो इससे हम लोग बिजली को छूते हैं, करंट को छूते हैं, हम लोग का झटका लग जाता है, क्यों, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, हम लोग के सहायता से, ठीक है ना, करंट क्या होता है, जमीन के अंदर जाता है, तो अंदर अगर चला जाता है पृथ्वी में तो हम लोग झटका लग जाता है, अगर नहीं जाता है तो नहीं लगता है। कभी हम चप्पल वगैरह पहन के अगर छूते हैं करंट तो नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि भूसंपर्क नहीं होता है, यानी जमीन के अंदर आवेश नहीं जाता है, तो हम लोग करंट नहीं लगता है। और यदि हम लोग अगर चप्पल वगैरह नहीं पहनते, अगर खाली मतलब नंगा पैर रहेंगे, छू करंट को छू देंगे तो मार देंगे, क्योंकि हम लोग का सहायता से करंट कहाँ जाता है, अंदर जमीन के अंदर जाएगा, तो हम लोग करंट लग सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है भूसंपर्कन, ठीक है ना, कि आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी के अंदर भेजना ही, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर विद्युत विसर्जन क्या होता है, कि आवेश के टक्कर को, जब वो दो आवेश जब आपस में टक्कर होता है तो क्या होता है, विद्युत विसर्जन होता है। और जब विद्युत विसर्जन होगा तो त्वरित होगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे घर में देखना, कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है ना, यानी जब गर्म तार और ठंडा तार आपस में टकराता है तो उससे क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। टकराता क्या होगा, क्योंकि आवेश होता है, एक आवेश होता है गर्म, एक ठंडा होता है, दो तरह के आवेश होते हैं, एक ऋण एक धन। तो जब ऋण और धन आवेश जब आपस में मिलते हैं तो आपस को मिलन को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत विसर्जन। उससे जो उत्पत्ति होती है, यानी जो आग निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरित बोलते हैं, ठीक है ना। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरित बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे विद्युत को, आवेश के टकराव को ही विद्युत विसर्जन बोलते हैं। आवेश जब टकराता है, उससे चिंगारी निकलता है, जब टकरा गया तब विद्युत विसर्जन हो गया। जैसे जब चिंगारी निकल गया चिंगारी, तो क्या गया हम लोग का, त्वरित हो गया, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या हो गया, भूकंप के बारे में बता दिए, इलेक्ट्रोस्कोप बता दिए, भूसंपर्कन बता दिए, विद्युत विसर्जन बता दिए, ठीक है ना। और कल के वीडियो में क्या बताया था हम लोग, त्वरित बताए थे, ठीक है ना। इसलिए इसी के साथ का आज के वीडियो समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसी के साथ आज के वीडियो खत्म, और कल में पढ़ाएंगे इससे सुरक्षा के इससे हम लोग बचेंगे, इसके बारे में कल पढ़ाएंगे। इसलिए आज के वीडियो समाप्त। आज के लिए क्लास, जय हिंद।